ज्योति झा दीदी, ज्योति झा दीदी, अनम्यूट करिए दीदी। प्रणाम दीदी। दीदी दूसरा बोल रही दीदी। ठीक है दीदी। रवीश रावत के नाम से हैं कोई? आप बोलिए जनक जी के बारे में। अनम्यूट करिए प्लीज। सत्यवती चौहान दीदी। हरे कृष्णा दीदी, मैंने करा तो कुछ भी नहीं है। राजा जनक सीता के पिता थे, है मुझे ज्यादा हाँ जी। जानकारी बिल्कुल नहीं। और उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी धनुष के लिए, दो धनुष तोड़ूंगा, उसके साथ सीता जी की शादी करेंगे हैं? दीदी उनको विदेही भी कहते हैं, अनासक्त थे और उनको अपने शरीर की भी सुध-बुध नहीं थी। ये दो चार बातें बतानी है दीदी। अब भीष्म के बारे में। हाँ, फिलहाल बुखार में हूँ तो मुझे कोई बात नहीं दीदी, कोई बात नहीं दीदी। शिवानी दीदी, भीष्म के बारे में बताइए दीदी। शिवानी दीदी अनम्यूट होइए। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम दीदी सबको। दीदी नहीं आता है, मैं भूल गई सब। क्या सीमा भीष्म पितामह के विषय में नहीं जानती हो? शिवानी, दीदी एक महीने से दीदी ने क्लास लिया नहीं तो सब भूल गई। अरे भीष्म पितामह तो आज के थोड़ी है, द्वापर युग से। एक महीने से नहीं लिया तो क्या हुआ? वो तो द्वापर से है ना। भीष्म पितामह कौन थे? ज्योति दीदी आप बताइए। दीदी ये भीष्म पितामह जो थे ये कौरवों और पांडवों के पितामह थे। और जब इनका ये युद्ध हुआ था युद्ध का, तो भीष्म पितामह को ही उन्होंने पहले तो उनको बाद में उन्हीं को सेनापति बनाया था और इन्होंने ही मतलब प्रतिज्ञा करी थी, भीष्म प्रतिज्ञा, जब इनके पिता का विवाह उनके साथ होना था शांतनु महाराज के पुत्र से। ये उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा करी थी कि मैं कभी भी शांतनु और गंगा जी के। क्योंकि इनकी जो माता थी शांतनु, तो उनके पिता ने कहा था कि मेरी बेटी के पुत्र राजा बनेगा, तो इसलिए ठीक है दीदी। और हाँ, इन्होंने बताओ। साथ के रूप में भगवान की आराधना की थी। हाँ, और भीष्म प्रतिज्ञा की थी, इसलिए इनका नाम, वैसे पहले नाम इनका क्या था? पहले क्या नाम था इनका? हाँ, देवव्रत। भीष्म प्रतिज्ञा करने के कारण इनका नाम भीष्म पड़ा। और सेनापति की बात भी सही है, 18 दिन तक युद्ध चला, जिसमें 10 दिनों तक यही सेनापति रहे। और ये अकेले ही पूरे राज्य में वो अंबिका को तीनों को ले आए थे, सब पूरे राजाओं के हाँ, तो लाया मैं तो फिट हो गया। महाराजा बलि के बारे में, राधे गोविंद के नाम से एक हैं दीदी, वो बताएंगी। महाराज कली। शर्मिला भाभी बोलो। दीदी कुछ तो बोल दो। हरे कृष्णा दीदी, मैं बोलूं थोड़ा? बोलिए दीदी। अशोकपुर में इनका जन्म हुआ था और ये प्रहलाद महाराज के पौत्र थे। महाराज के पौत्र थे और बामन प्रपोत्र थे और भगवान बामन इनके सामने आए थे। हाँ, इनके रक्षा के लिए हर समय तैनात रहते थे और ये विष्णु भगवान के भक्त थे। हाँ जी। सुखदेव गोस्वामी। एक मिनट में क्लास कर रही हूँ, बंद करिए। दीदी ये सुखदेव गोस्वामी तो ये थे वहाँ पे 88,000 ऋषि मुनियों को इन्होंने भागवत कथा का पान कराया था। दीदी वो तो सूत गोस्वामी जी ने कराया था 88,000 का। सुखदेव गोस्वामी तो व्यास जी के पुत्र हैं।
और दीदी ये भी नहीं थे, ये भी थे ना वहाँ पे? कौन कहाँ ये थे? वहाँ नहीं थे दीदी, ये तो महाराज सुखदेव गोस्वामी तो तब आए थे जब महाराज परीक्षित जो हैं उनको उसने सांप ने काट लिया था, तब उनको इन्होंने श्रीमद् भागवतम सुनाई थी। ये राधा रानी के शुभ थे। ठीक है दीदी, कोई बात नहीं। यमराज, अनुराधा दीदी आप बताएंगी? मैं दीदी? हाँ जी दीदी। ये दीदी ये यमराज उसमें ये वो थे विनोदी के पिछले जन्म में, विनोदी है नहीं है यमराज थे, और ये उसका भाई खाता लिखते हैं और नरकों का। सूर्य और संज्ञा के पुत्र थे, और इनको हम धर्मराज के नाम से भी जानते हैं। हाँ, और जब दो बातें इनके बारे में भाई कुछ होता है तब इन्हीं की पूजा करते हैं। हाँ जी दीदी। ये महाभागवत है, दीदी और कठोपनिषद में नचिकेता को आत्मज्ञान का संदेश इन्होंने ही दिया था। नचिकेता, ठीक है। प्रश्न 3, महाराज परीक्षित ने मुमुक्षुओं के विषय में श्री सुखदेव जी से क्या कहा? इंदुवाही दीदी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। महाराज परीक्षित कह रहे हैं कि हजारों मुक्ति की कामना करने वालों में से भी कोई बिरला ही मुक्ति प्राप्त करता है। फिर हजारों मुक्तों में से भी कोई बिरला ही साधु संघ के कारण कोई प्रकृति के प्रभाव से भगवान के चरणों के प्रति अनुरक्ति होती है, और वह जनलोक में रहने वाले सभी ऋषि मुनि भगवान की कथा नित्य उनसे सुनते हैं। और सूत गोस्वामी जी 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। ठीक है दीदी। प्रश्न 4, हाँ सॉरी, नारायण के भक्तों की क्या विशेषता होती है? पूजा दीदी। प्रणाम। नारायण की जो भक्त होते हैं वो एकदम निर्भय होते हैं, वे ना तो स्वर्ग की इच्छा करते, ना मोक्ष, ना नरक। वो इन तीनों को ही एक समान देखते हैं। हरे कृष्ण, जिनको प्रणाम। और सुदुर्लभ भी होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछो दीदी। हाँ। प्रश्न 5, भक्त प्रहलाद ने भगवान के निष्किंचन भक्तों के बारे में हिरण्यकशिपु से क्या कहा? ज्योति दीदी, ज्योति झा दीदी हैं। ये तो पूरा लाना पड़ेगा, ये नहीं मिला। ज्योति झा दीदी। दीदी अनम्यूट करिए। ज्योति गुप्ता दीदी आप बताइए। दीदी इसमें प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कि जब तक कोई निष्किंचन भगवत भक्तों के चरण में अभिषेक अर्थात में स्नान करने के लिए प्रस्तुत नहीं होता, अर्थात जब तक वो भक्तों की रज प्राप्त नहीं करता, तब तक उसकी मति किसी भी प्रकार से श्री कृष्ण के चरण कमलों को स्पर्श नहीं कर पाती। भक्तों की रज प्राप्त करने के बाद ही श्री कृष्ण में मति लगती है, और उनकी सेवा से ही जीवों के समस्त नष्टों का नाश होता है, और इस नाश का एकमात्र कारण वही होते हैं भक्त लोग। उनके चरणों की रज ही को प्राप्त करके सब प्रकार की अनर्थों का विनाश हो जाता है। ठीक है दीदी, अगला क्वेश्चन दीदी। प्रश्न 6, उत्तम, मध्यम तथा कनिष्ठ भक्त जिस कुल में जन्म ग्रहण करते हैं उनकी कितनी पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है? अनीता त्यागी दीदी। अनीता त्यागी दीदी। सिंपल आंसर है। हाँ बोलो दीदी। शैला खंडेलवाल दीदी। शैला खंडेलवाल दीदी। हरे कृष्ण दीदी, धन्यवाद प्रणाम। उत्तम भक्तों के 21 पीढ़ियां तय होती हैं उनके कुल की, और जो मध्यम होते हैं उनकी 14 पीढ़ियां, और जो कनिष्ठ होते हैं उनके 7 पीढ़ियां तर जाती हैं। ठीक है दीदी, अगला क्वेश्चन। जिस स्थान पर समदर्शी प्रशांत भक्त वास करते हैं उस स्थान में क्या परिवर्तन आता है? रेवती दीदी। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। जिस स्थान पर मेरे समदर्शी प्रशांत भक्त साधुगण
वास करते हैं उस स्थान पर संपूर्ण रूप से सदाचार का प्रवर्तन होता है। टिकट अनर्थ अर्थात अपवित्र देश होने पर भी वो स्थान ब्रह्म भक्त सरस्वती और दृष्टि नदियों के बीच में स्थित आर्यों के पवित्र वास स्थान से भी अधिक पवित्र हो जाता है। हरे कृष्ण। प्रश्न 8, इसमें कोई और कुछ थोड़ा सा बताएगा? दीदी ने और भी बताया था इसमें। सनातन गोस्वामी जी का एक तो उदाहरण दिया था, काकभूषुंडी का दिया था। कौन बताएगा दीदी? हाथ खड़े करो। ललिता देवी दीदी बताएंगे? नहीं दीदी, ज्यादा मुझे ध्यान नहीं है, बस इतना ही पता था आशा मुझे। दीदी आप बताएंगे? आशा दीदी। हाँ जी दीदी, हाँ जी। प्रणाम दंडवत जी। दीदी ने बताया था कि वैष्णव सदाचार पुस्तक जो है, ग्रंथ जो है, वो हमें हमेशा पढ़ना रहना चाहिए। जहाँ वैष्णव रहते हैं वह स्थान पवित्र होता है। जहाँ हरिदास जी बैठ गए वहाँ क्या हुआ कि नाम के बल पर उन्हें जो पतित करने के लिए जो वैश्य आई थी, वो वैश्य भी उनको कुछ नहीं बिगाड़ सकी। उसका नाम था लक्ष्य हीरा। तो अनुकूल वृत्तियाँ जब हमारे होंगी तो हमसे भक्ति होगी। तो पुनाति पुनाति भुवन त्रयम, जो भगवान का नाम होता है वो तीनों लोगों को पवित्र कर देता है। और वैष्णव जन जो होते हैं वो शांत रहने वाले होते हैं, हर समय कृष्ण की इच्छा के अनुसार ही रहते हैं। जहाँ वैष्णव रहते हैं वह स्थान पवित्र हो जाता है। अनुकूल वृत्ति से आपका क्या तीनों तात्पर्य है? लोगों को- अनुकूल वृत्ति से क्या तात्पर्य है? किसका दीदी? अनुकूल वृत्ति। अनुकूल, जो भक्ति के अनुकूल जो हमें रहना चाहिए, जैसे साधु संग, वैष्णव संग करना, और अपनी भक्ति की लता की बेल को जो है वो पुष्ट होने के लिए अनुकूल वृत्ति से वैष्णव- तात्पर्य है, वृत्ति होता है स्वभाव, है ना? अनुकूल, जी कृष्ण भक्ति के अनुकूल, एक बात। दूसरी बात, आत्मा की जो वृत्ति है वो सेवनमुखी है। किसकी सेवा? भक्ति से तात्पर्य होता है कृष्ण की इंद्रियों का तर्पण। और कृष्ण के इंद्रियों के तर्पण के लिए जो अनुकूल है वो हमारी वृत्ति, हमारा स्वभाव होना चाहिए। इसका तात्पर्य ये है। तो क्या क्या समझे हम लोग? पहली बात, सेवोन्मुख प्रवृत्ति है आत्मा की नेचुरल। लेकिन जब हम कृष्ण की सेवा छोड़ करके संसार प्रपंच की सेवा करते हैं तो हम अपनी आत्मा के प्रतिकूल आचरण कर रहे हैं, अपनी आत्मा को ही धोखा दे रहे हैं, अपनी आत्मा के साथ ही विश्वासघात कर रहे हैं। और आत्मा जब भगवान श्री कृष्ण की सेवा में उन्मुख हो जाती है तो हम बहुत से लोग प्रतिकूल स्थितियों में और अनुकूल स्थितियों में भजन होता है। प्रतिकूल स्थितियाँ कुंती के द्वारा मांगी गई। प्रतिकूल स्थितियाँ हमने विभीषण में भी देखी, हमने प्रहलाद में भी देखी, मीरा के जीवन में भी देखी। अनुकूल स्थितियाँ बहुत वैष्णवों के यहाँ भी देखी जाती हैं। यहाँ पिता पुत्र सभी रघुनंदन मुकुंदत इत्यादि भजन करते हैं। तो अनुकूल वृत्ति का तात्पर्य है सेवोन्मुखी वृत्ति। आत्मा जब भगवान की सेवा में तत्पर रहती है वो अनुकूलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दीदी, इसमें ये भी आएगा ना कि अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम। हाँ, दैट इज अदर पॉइंट। वो अलग बात है। उपदेशामृत में जो बताया कि अनुकूलता का संग्रह करो, प्रतिकूलता का त्याग करो। तो जो जो चीज भक्ति के अनुकूल है, इसमें राग वटन चंद्रिका में बहुत चीजें बताई। जैसे सपोज हम गौ पूजन करते हैं, हम अश्वत्थ पीपल के वृक्ष की सेवा करते हैं, इसमें ना तो अनुकूल है ना प्रतिकूल है। तो अनुकूल क्या होगा? वो वृत्तियां अलग हैं। राग वटन चंद्रिका जब आप उठा के पढ़ेंगी तब वहाँ पे ये सब बातें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बताई है। तो बहुत सी प्रतिकूलता क्या है, जहाँ पर रहने से भजन नहीं होता वहाँ में त्याग करना होगा, चाहे वो स्थान हो, चाहे पात्र हो, चाहे कैसी भी स्थितियाँ हो। और जहाँ पर अनुकूल है वहाँ पर हम चले जाएंगे। मठ मंदिर में भजन करना अनुकूल है, लेकिन जब मठ मंदिर में हम प्रपंच में पड़ जाते हैं, जैसा कि बताया गया है कि बहुत अधिक संग्रह किया गया और भजन इत्यादि सब छोड़ छाड़ करके हम बाहरी रूप में सजावट इत्यादि में लग गए,
और भजन जरा भी नहीं किया, तो ये सब प्रतिकूल है। तो इसीलिए प्रतिकूल का वर्जन अनुकूल का, और उसके लिए प्रभुपाद जी के जो उपदेश है वो हमें मानने पड़ेंगे। प्रभुपाद जी ने कहा है कि जब हम इन सब प्रतिकूलताओं को इकट्ठा करते हैं, वित्त शाठ हमारे अंदर आ जाता है, धन के प्रति चतुराई, लोभ, कैसे किसी से धन खींचा जाए, कैसे किया, तो वहां पर भगवान रहते तक नहीं है। ये प्रभुपाद जी के आर्टिकल में लिखा हुआ है। तो उपदेशामृत में ये जो कहा गया है कि अनुकूल का संग्रह करो, प्रतिकूल का त्याग करो, वो डिफरेंट चीज है। और अनुकूल वृत्ति जो है वो डिफरेंट चीज है। वृत्ति का अर्थ होता है स्वभाव। धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, नेक्स्ट। प्रश्न 8। श्रीमद् भागवतम में भगवान ने दुर्वासा मुनि से कहा कि मैं भक्तों के अधीन हूँ, उस श्लोक को बताइए। अनीता त्यागी दीदी। अनीता त्यागी दीदी। हाँ जी। अरे वो श्लोक तो पढ़ना ही है, उसमें कुछ नहीं है, पढ़ दो श्लोक को। हम भक्त पराधीन, श्लोक पढ़ दो ना। बोलना है दीदी, हम बोल रहे दीदी। कौन सा है दीदी इसमें? अहम भक्त पराधीन। दीदी मैं पढ़ती हूँ दीदी। अहम भक्त पराधीनो हर स्वतंत्र जीव द्विज साधुर विग्रस्त हृदयो भक्तेर भक्त जन प्रिय। हरे कृष्ण दीदी, ऐसा निकालिए। प्रश्न 9। श्रीमद् भागवतम में भगवान ने कहा कि अपने चरणाश्रित भक्तों का परित्याग करने का साहस मुझ में नहीं है, इसका क्या तात्पर्य है? सीमा दीदी। सीमा दीदी। हरे कृष्णा दीदी। दीदी कौन सा प्रश्न है? 9। मैं अपने चरणाश्रित भक्तों का त्याग नहीं कर सकता, इसका क्या तात्पर्य? हेमा नहीं है आज क्लास में? नहीं दीदी। जिन्होंने पत्नी, गृह, पुत्र, बंधु बांधवों, प्रण, धन आदि सबका त्याग करके मेरे चरणों का आश्रय लिया है, उन्हें मैं परित्याग नहीं कर सकता हूँ। वो मुझे, ठीक है दीदी। हाँ, वो मुझे किससे भी अधिक प्रिय है? बताओ, किससे भी अधिक प्रिय बताया? वो मुझे अपने भाई बलराम जी से भी, हाँ जी, और बक्ष स्थल शाइनी लक्ष्मी जी से भी अधिक प्रिय है, ऐसे भक्त। और इसका एक उदाहरण भी बता सकती हो दीदी? भगवान ने बताया है अपने चरणाश्रित भक्तों का परित्याग करने का जो साहस बताया है, इसमें सबसे अच्छा उदाहरण किसका हम ले सकते हैं? प्रहलाद जी हैं दीदी, और मीरा जी ने अपना सब कुछ त्याग दिया था। नहीं दीदी, गोपियाँ इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। गोपियाँ सर्वश्रेष्ठ है। देखो, एक चीज सुन लो, एक बात सुन लो, प्रहलाद और मीरा इनका कंपैरिजन नहीं है, है ना? जी। प्रहलाद शुद्ध ज्ञानी भक्त हैं, मीरा ज्ञान की किस श्रेणी तक पहुंची है ऐसा पुराणों में वर्णन नहीं है। मीरा अच्छी एक जीवात्मा है जिन्होंने साधना की थी, परंतु मीरा की तुलना इन लोगों से नहीं की जा सकती। ठीक है? मीरा ने द्वारकाधीश का भजन किया था, मेरो तो गिरधर गोपाल कहा था, बाद में द्वारका चली गई थी। तो मीरा की भक्ति में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आचरणीय नहीं है। प्रश्न 10। ब्रह्मा जी तथा रुद्र आदि देवता भी दुर्वासा मुनि की रक्षा नहीं कर पाए थे, इसका भगवान ने क्या कारण बताया था? मोहिनी दीदी। दीदी हरे कृष्णा, क्योंकि भगवान बोलते हैं मैं भक्तों के अधीन हूँ, और फिर बोलते हैं मैं भक्त परतंत्र हूँ, और ये भक्त मेरे हृदय के, मैं भक्तों के हृदय के वशीभूत हूँ, और इसलिए मैं भक्तजन प्रिय हूँ। तो मैं यही बात हो सकती है। नहीं दीदी, ये बताओ ना, ब्रह्मा जी और रुद्र आदि देवता के विषय में क्या वो रक्षा नहीं कर पाए थे, तो भगवान ने उनके विषय में क्या कहा था? दीदी वो वैष्णव अपराध क्या था? नहीं दीदी, ब्रह्मा जी और रुद्र आदि देवता भी दुर्वासा मुनि की रक्षा नहीं कर पाए थे। ब्रह्मा और रुद्र कभी भी वैष्णव, ब्रह्मा और रुद्र कैसे वैष्णव अपराधी हो सकते हैं? वो नीचे उतर के किसी मनुष्य के प्रति अपराध करेंगे क्या? दीदी अपराध नहीं बोला दीदी। नहीं, अनुराधा खंडेलवाल, अनुराधा खंडेलवाल, प्लीज माइंड, प्लीज ध्यान दीजिए। ब्रह्मा और शंकर क्या नीचे उतर कर वैष्णवों के प्रति अपराध करेंगे?
नहीं दीदी, वो दुर्वासा ने किया था, वो बोल रही हूँ मैं, इसलिए वो माफ नहीं कर पाए थे दुर्वासा को। हाँ उनकी चरण नहीं। हाँ, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। हाँ, क्योंकि वो भी स्वतंत्र नहीं है, वो भी भगवान के अधीनस्थ हैं। हरे कृष्ण। और इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि भगवान ने कहा अगर कांटा जहाँ लगा है वहीं से ही निकलेगा, है ना। तुमने मेरे भक्त के चरणों में अपराध किया है तो मेरा भक्त ही तुम्हें क्षमा करेगा। क्षमा करेगा, हाँ वही बोलना चाहिए। हाँ, ये ठीक है, ये ठीक है, ये परफेक्ट। मेरा सुदर्शन चक्र भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता है। हाँ बराबर। आप अम्बरीश के पास ही जाओ, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। जी दीदी, जी दीदी। प्रश्न 11, भगवान कितने प्रश्न है टोटल? कितने प्रश्न है दीदी? 2 है बस। हाँ, दो सेकंड लास्ट है। हाँ पूछो। भगवान की सेवा करने वाले भक्तों की कौन सी स्पृहा नष्ट हो जाती है? शैला दीदी। कृष्ण, भगवान की सेवा करने के फलस्वरूप सालोक्य, सायुज्य, शास्त्री, सामीप्य और सारूप्य चारों प्रकार की मुक्तियाँ, 5 प्रकार की मुक्तियाँ स्वयं में उपस्थित हो जाती हैं। लेकिन भक्त भगवान की सेवा में परिपूर्ण रहने के कारण उन मुक्तियों को ग्रहण करने की इच्छा तक नहीं करते, मतलब उनकी ये स्पृहा नष्ट हो जाती है। दिए मानव न घृणन्ति। हाँ, प्रश्न 12, भगवान ने किसको अपना हृदय कहा है, बताइए। श्लोक का भी उच्चारण कीजिए। भारती दीदी। कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। साधवो हृदय मह्यम, साधुनां हृदय त्वहम, मदयंत प्रेरणा जानन्ति, नाहम तेभ्यो मनागपि। यहाँ कह रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि साधु गण ही मेरे हृदय हैं और मैं साधुओं का हृदय हूँ। इसके अलावा वो कुछ नहीं जानते और साधुओं के अलावा मैं कुछ नहीं जानता। भगवान के हृदय में साधु निवास करते हैं और साधुओं के हृदय में भगवान निवास करते हैं। ठीक है। दंडवत प्रणाम दीदी, सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। हाँ, तो ये जो भारती ने उत्तर दिया 44वां श्लोक था, आज हम 45वां पढ़ेंगे, राइट? जी दीदी। ठीक है। वंदेहम श्री गुरु पदकमलम श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च वांशाकल्पतरुवैश्य कृपा सिन्धुरेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। मध्य गुरुपाद में पद्म परमाराध्यतम लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमती वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज। मध्य शिक्षा गुरुपाद में पद्म परमाराध्यतम लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमती वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज। सदैव जय युक्त हो। सभी भक्तों के चरणों में यथा योगी दंडवत प्रणाम। तो आगे कह रहे हैं साधु जनों के स्नान से गंगा निष्पाप होती है। साधु जनों के स्नान से गंगा, अब देखिए प्रयाग में गंगा स्नान हुआ, प्रयाग में गंगा स्नान, सब तरह के जीवों ने स्नान किया, देश से आए विदेश से आए। दैहिक पाप तो हुए ही है, मन भी पापों से भरा पड़ा है, हृदय भी कलुषों से भरा पड़ा है, परंतु गंगा उन सबको शुद्ध कर रही है। विष्णु पद धौत जल है, विष्णु के चरणों से ये जल धौत है, धुला हुआ है। अब गंगा का काम है, सदियों से अरबों वर्षों से, ना जाने कब से गंगा सबको पवित्र कर रही है। और कितने ही साइंटिस्ट आते हैं देश के विदेश के, इसके प्योरिफिकेशन पर कितनी स्टडी करते हैं, उनको आज तक समझ में नहीं आता कि गंगा अपने आप प्योरीफाई कैसे कर लेती है, इतनी शुद्ध हो जाती है। लेकिन ये गंगा भी कई बार ऐसी कथाएं आई है जब
ये कलंकित हो जाती है। जैसे कि यशोदा और नंद बाबा ने कृष्ण से कहा कि भैया तीर्थराज, प्रयाग से तो हमें, प्रयाग में हमें स्नान करा लाओ। तो भगवान ने कहा कि ऐसी क्या बात है, प्रयाग को मैं यही बुला देता हूँ। और सुबह ही तीर्थराज प्रयाग उनके यहाँ पे उपस्थित हो गए। वहां पे देखा गया कि उनका संपूर्ण शरीर तो गोरा है और मुख काला है। ऐसे जीव को वहां पे जब लेटे हुए देखा तो समझ में नहीं आया कौन है। भगवान ने कहा कि भाई कौन है? मैं प्रयागराज हूँ। वो तो तीर्थराज हूँ। वो तो तीर्थों का राजा हुआ, पर मेरे घर का राजा थोड़ी है, ब्रज में कैसे आ गया? तो उन्होंने कहा कि लोग आकर के मेरे अंदर जब नहाते हैं तो अपने पाप छोड़ जाते हैं। मेरे अंदर यही सब पापों के कारण मेरा शरीर तो गोरा है लेकिन मुख काला पड़ा हुआ है। तब भगवान की चरण रज से उसका मुख शुद्ध होता है। तो ये जो भक्त जाते हैं तीर्थों में और तीर्थों के पास भ्रमण करते हैं, तो वास्तव में ये जो तीर्थ में स्नान करते हैं तो भक्त ही तीर्थों को शुद्ध करते हैं। ऐसी वैष्णवता है। इसलिए आपने देखा होगा कि वृंदावन रस रसिक कभी भी प्रयाग कुंभ में स्नान करने नहीं चाहते। जिनको ऐसा लगता है कि मैंने पाप किए हैं, उन्हीं का आकर्षण होता है कि जाओ नहा लो, अभी हमें कम से कम पाप तुम्हारे धुल जाएंगे। लेकिन जो ब्रज रसोपासना के अधिकारी हैं, प्रयाग उनको शतशत प्रणाम करता है। हमारी तो श्री जी यमुना जी हैं, और यमुना क्या है? इनके तीर्थ पर, इनके तीर पर, इनके किनारों पर राधा और कृष्ण केली विलास करते हैं। तो जो इस रस के उपासक है, वहाँ गंगा में, प्रयाग में जाके क्या करेंगे? वही बात यहाँ पे कही है कि साधु जनों के स्नान से गंगा निष्पाप होती है। इसका मतलब है कि गंगा में पाप लगता है। जब साधु जन वहां जाते हैं तब वे निष्पाप होती है। श्रीमद् भागवत के 9:9-6 में कहा गया है, भगीरथ स्वयं गंगा से कहते हैं, साध्वो न्यासिना शांता ब्रह्मिष्ठा लोक पावनाः हरन्त्यगम तेंग संगात तेष्वास्ते हयगाभिधरी। हे गंगे, साधु, सन्यासी, शांत, ब्रह्मनिष्ठ, जगत को पवित्र करने वाले व्यक्ति स्नान रूपी संग द्वारा तुम्हारे पापों का क्षय करेंगे। जब गंगा जी ने प्रश्न कर दिया कि जब मैं आ जाऊंगी, ऐसे अशुद्ध लोग जब मुझ में स्नान करेंगे, तब मैं कहाँ पे शुद्ध होंगी, वो भी तो बताइए। तब भगीरथ ने कहा, सुनो गंगा, जब कौन कौन लोग आएंगे? साधु। साधु उसी को कहा गया है जो कृष्ण तत्व वेत्ता है। उसको साधु नहीं कहा गया, इसने मौन धारण कर लिया, देवी देवता की उपासना कर रहा है, उसने ऑरेंज वस्त्र पहन रखे हैं और कुछ भी जटाएं बढ़ा रखी है, ये सब साधु नहीं कहे जाते। साधु वही होते हैं जो कृष्ण भजन करते हैं। और सन्यासी, एक दंडी को सन्यासी नहीं कहा जाता, जो समझता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ या ब्रह्म से अपने आप को जोड़ता है, क्योंकि जो ब्रह्म को जोड़ता है वो ब्रह्म के, भगवान के टुकड़े टुकड़े करता है, वो अपराधी है, भगवान का अपराधी है। भगवान सच्चिदानंद है। उसके बाद सन्यासी, एक दंडी को सन्यासी ने, जिसने अपने त्रिदंडी सन्यासी अपनी वाणी, अपना मन और अपना शरीर तीनों भगवान में न्यस्त कर रखे हैं, उसको सन्यासी कहा जाएगा। और जो शांत है, अर्थात जिसका हृदय सब प्रकार से शांत हो गया है, जिसके मन में उथल पुथल है, वो शांत थोड़ी है। अब राजनीति में देखो कितने मन में उथल पुथल है। हम कहते हैं ना निंदक, राजनीति में कितनी निंदा होती है। हमको जीतना है तो ईर्ष्या मनुष्य, किसका वीडियो ऑन हो है? ईर्ष्या। देखिए अनीता दीदी प्लीज अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए। तो उसमें जो ईर्ष्या होती है ना, ईर्ष्या क्या करती है? मनुष्य के अंदर निंदा का भाव पैदा कर देती है। वो दूसरों की निंदा करने लगता है और अपनी प्रशंसा करने लगता है। या ऐसे अपने किसी समर्थक की प्रशंसा करने लगता है। तो
ईर्ष्या जो है, विद्वान मत्सर प्रिय, जो विद्वान है उनको ईर्ष्या बहुत अच्छी लगती है, ईर्ष्या का भोग करते हैं, ईर्ष्या का आनंद लेते रहते हैं, क्योंकि ये मन के विकार में डूबे रहते हैं। तो ये जो साधु होते हैं शांत होते हैं। और ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ से है ये तात्पर्य कि ब्रह्मोढ़ प्रतिष्ठा, हम भगवान ही ब्रह्म है, भगवान ही परमात्मा है, ये वो अच्छी तरह से जानते हैं। हम कौन से पेज पर थे? दीदी 300 पेज नंबर 300। जरा सा भी सीधे हाथ पहुंच जाए तो पेज ही बदल जाता है। ब्रह्मनिष्ठ के बाद क्या लिखा है? दीदी लिखा है जगत को पवित्र करने वाले व्यक्ति स्नान हाँ। रूपी संघ द्वारा। तो जो भगवान का भजन कर रहे हैं वो जगत को पवित्र करते हैं। जैसे श्रीमन महाप्रभु, आप झारखंड में जाओ, रांची के झारखंड में, वहां पर जितने भी सांप बाघ इत्यादि जीवात्मा सब में है। हम लोग समझते हैं ना, ये कॉकरोच है, ये जू है, ये खटमल है, देखो इन सब में भी जीवात्मा है, बराबर है। तो चींटी है नीचे, इन सब के अंदर भी जीवात्मा है। तो इसलिए जो निरंतर हरि नाम जप रहा है वो ही वास्तव में जगत को पवित्र कर रहा है। जो निरंतर, मानो कभी वो चाह करके नहीं, ये मारा फिर बोला हरे कृष्णा, एक खटमल को मार दिया हरे कृष्णा, एक जू को मार दिया हरे कृष्णा, कॉकरोच को मार दिया हरे कृष्णा, ये तो अपराध हो जाएगा। नाम के बल पर पाप करना अपराध है। भ्रूण हत्या कर दी, मन पे कंट्रोल किया नहीं और एबॉर्शन करा लिया, ये सब घोर पाप है। नाम के बल पर पाप करना, और फिर जब नाम कर लिया तो ये भी नहीं सोचे कि अब तो हम मुक्त हो गए। उसके बाद भी यदि पाप का ध्यान आ रहा है तो समझो नाम से प्रेम नहीं हुआ। उसके बाद भी यदि कि अरे मेरे से ऐसा हो गया, अरे मेरे से ऐसा हो गया, अरे मैं बहुत पापी हूँ, अरे मेरे प्रारब्ध बहुत खराब है, इसका मतलब वो भगवान का भजन नहीं कर रहा, वो दैहिक पापों में ही डूबा हुआ है। ध्यान रखना, हम में से अधिकांश लोग ऐसे ही हैं। अरे हम तो बहुत पापी हैं, हमारा तो बहुत प्रारब्ध है, तो फिर भजन क्यों कर रहा है? भजन के बाद 7 लेवल है। श्रद्धा है, पूरी श्रद्धा, भगवान मेरा कल्याण करेंगे, वैष्णव मेरा उद्धार करेंगे। श्रद्धा के बाद साधु संग है। तो भगवान जब श्रद्धा भी दिया, साधु संग भी दिया और भजन क्रिया भी दे दी, फिर अपने प्रारब्ध का विचार मत करो, मैं ही करता हूँ, मैं ही भोगता हूँ, तो शरीर से ऊपर कभी नहीं उठोगे। यद करोषि यद जिहोषि, जो कुछ भी तुम करते हो, जो कुछ भी, यद अश्नासी, जो कुछ भी खाते हो, यद जो कुछ भी तब भी करते हो, यद ददासी, जो कुछ भी देते हो, सब मेरे अर्पण कर दो, फिर तुम मेरे हो जाओगे। फिर अपना अपना क्या लगा रखा है, इसी बात से ऊपर नहीं उठते। पूरा जीवन निकल गया, मेरे तो प्रारब्ध बहुत खराब है, उसके बहुत अच्छे है, मैं तो यहाँ थी, वो कहाँ से कहाँ नहीं। हमें जो दूसरों को देखेगा वो भजन कभी नहीं कर पाएगा, ध्यान रखना। कुंती ने कब कहा कि गांधारी तो बहुत अच्छी है, वो तो राजमहल में बैठी है और मैं तो वन वन घूम रही हूँ, ऐसा कहा कुंती ने? उसने तो यही मांगा, शश्वता विपदा संतु, मुझ पर विपत्तियां बनी रहे। तो 1 to 1 की बात है यहाँ पे, 1 to 1 चलो, कृष्ण के साथ अपने आप को जोड़ो और किसी के साथ नहीं। आपस में एक दूसरे को देखते रहे तो कैसे भजन होगा? हमारे आचार्य वर्ग कैसे भजन किया अपने अपने कक्ष में। जब हम देवानंद गौड़िया मठ जाते हैं तो वहां देखते हैं नारायण गोसाई महाराज का कक्ष, मान गोसाई महाराज का कक्ष, श्री विक्रम गोसाई महाराज का कक्ष, और हमने इनको देखा है कैसे भजन करते थे। और भजन करने के बाद जब मिल रहे हैं तो कथा प्रांगण में मिल रहे हैं, और कथा प्रांगण में जो इनके साथ तत्व ज्ञान हो रहा है, एक से बढ़कर एक बातें आ रही है, तो
वाह क्या बात है। क्या अर्जुन से कृष्ण बार बार यही कह रहे हैं, तू जा, मैं तुझे याद दिला रहा हूं। तो वहां पर कॉम्पिटिशन नहीं होता, ईर्ष्या भी नहीं होती, प्रीति के साथ कृष्ण की चर्चाएं होती है। इसलिए दैन्य, जिसमें दैन्य नहीं है और ये सब है स्प्रा इत्यादि, वो भजन नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। दैन्य ही ऊपर जाने का सोपान है, दीन अतिथि होकर के। तो ब्रह्मनिष्ठ बताए और उसके बाद बताया और कौन है, जगत को पवित्र करने वाले हो गए। ऐसे व्यक्ति स्नान रूपी संग द्वारा, तो तुम्हें कैसे संग देंगे, कैसे अपना स्पर्श देंगे, जब वो तुम्हारे अंदर स्नान करेंगे तब वो तुम्हारे पापों का क्षय करेंगे। हमारे शंकराचार्य जी गंगा में जाते हैं तो क्या करते हैं, गंगा मेरे पाप, क्या गंगा का तो पाप तो दूर हो ही गए ना। सोचो गंगा जी में गए, हे भगवान, विष्णु जी का एक कटा फटा, ये चरण ऊपर पहुंचा, ये वहां से बिरजा नदी वहां तक पैर पहुंच गया, वाह क्या बात है। वहां से कट हमें थोड़ा सा ठाकुर जी का चरण लगा और वहां से जल बहा, ये ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल पर धारण कर लिया। अब गंगा जी कह रही है कि तुम भगीरथ मुझे ले तो जाओगे, पर मेरा वेग इतना अधिक है कि मैं सीधे पाताल में चली जाऊंगी, कैसे तुम, तो क्या करूं। शंकर जी इसको धारण कर सकते हैं, मुझे शंकर जी धारण कर सकते हैं। तो शंकर जी यहाँ पर चले जाओ, इधर गंगोत्री में एक स्थान है, वहां पर एक चौक, एक भंवर सा बनता है, तो लोग कहते हैं कि यहीं पर ही शंकर जी ने उसको धारण किया था। तो वहां पे गंगा धारण करके भगीरथ गंगा को ले चलते हैं, और गंगा कहीं इधर उधर ना जाए तो भगीरथ एक लाइन खींचती से जाते हैं कि मेरे पीछे पीछे आना। तो वही भगीरथ चाकदा पहुंच जाते हैं। चाकदा हमारा जो मठ है काशी नगर से काफी पहले है, और हमारे मठ से ज्यादा दूर नहीं है। वीरनगर भक्तिविनोद ठाकुर की यहाँ जन्मस्थली है, और नवद्वीप से आप समझो ना, नवद्वीप से होगा 20 किलोमीटर जगह है, वहाँ पर धस जाता है वो स्थान भगीरथ जी का। तो ऐसे बहुत कथाएं हैं, बहुत सारे स्थान हैं, तुम लोगों ने इसमें नवद्वीप महात्म्य में पढ़ा होगा चाकदा के विषय में। तो अब वहाँ पे स्नान रूपी संग द्वारा तुम्हारे पापों का क्षय करेंगे। तो हमारे शंकराचार्य जी वहां पे जाकर के ऐसे कहेंगे, देखो गंगा स्नान का तरीका यही है, पहले प्रणाम करो। हम जब नवद्वीप परिक्रमा करते हैं तो गंगा के आगे संकल्प करते हैं, गंगा जी हमारे संकल्प पूर्ण करें। क्या पूर्ण करें, महाप्रभु के चरणों में हमारी प्रीति हो। तो गंगा जी के अंदर सामर्थ्य है प्रीति देने की, तो वहां संकल्प करने क्यों गए तुम। तब वहां पे आप सब लोग गाते ही हैं, तो गंगा जी की स्तुति करते हैं। स्तुति करना ही हमारा कर्तव्य है। वैष्णव हो उनकी स्तुति करो, जो कुछ स्तुति से भगवान प्रसन्न होते हैं। उनको और क्या सुना सकते हैं हम, क्या बता सकते हैं। अपना रोना कब तक रोएंगे, बंद करो ये सब। उनसे प्रीति करो, उनसे प्रेम करो, जहाँ भी हो, जिस भी अवस्था में हो। जैसे ऐसा कभी ऐसा हो जाएगा तो नहीं, तुम भक्ति करोगे तो सब कुछ हो जाएगा। नहीं, पहले मेरे बेटे की नौकरी लग जाएगी, उसके बाद मेरी बेटी की शादी, नहीं, ऐसा नहीं। तुम अपना काम करते रहो, वो अपना काम करेंगे। अरे मेरा बहुत परेशानी है, ये है वो, कोई परेशानी नहीं है, भजन करो। भजन से तो परेशानियां दूर हुई हैं। पांडवों पे क्या थी परेशानी, तो परेशानियां थी। इधर भजन में कोई कमी थी क्या। कृष्ण बार बार वहां चले जाते थे, किस बल पे जाते थे, भजन के बल पे तो जाते थे। तो वहां पे जाकर के वो तुम लोग गाते हो, गंगा की स्तुति सभी लोग गाते हो। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, शंकर मौली बिहारिणी गंगे, मम मति रास्ताम तब पद कमले, है ना। तो स्तुति गंगा जी को, गंगा की महिमा, ये सब ध्यान आना चाहिए। जिस भी स्थान पर जाते हो वो प्रसंग, वो कथाएं, तुम साधु बन जाओगे। तुम सबके अंदर कैपेसिटी है साधु बनने की, ऐसे जीना है।
जैसे हमें भागवत में बताया जा रहा है। और फिर क्या होगा? क्योंकि उनके हृदय में श्री हरि भक्ति द्वारा सदैव आबद्ध रहते हैं। तो भगवान बंधे हुए रहते उनके हृदय में। कैसे? भक्ति के द्वारा। भक्ति के द्वारा भगवान ऐसे भक्ति की जंजीरें हैं ना, उनको बांध लेते हैं भगवान। भगवान के चरणों को भगवान उसको छोड़ के जा नहीं पाते। गोविंद कहे मम वैष्णव प्राण। वैष्णव हृदय, वैष्णव के हृदय में गोविंद का स्थान है। और गोविंद शब्द भी जो है ना, वो आसान थोड़ी है। कई कई कल्पवास कर लो, माघ स्नान कर लो, कई कई माघ स्नान कर लो, लेकिन जिसकी जिह्वा पर, और कई के अश्वमेध यज्ञ कर लो भगवान श्री राम के समान, कितना भी सब कुछ कर लो, लेकिन इस जिह्वा रूपी मंच पर जब गोविंद नाम नृत्य करता है, ये सब धूलि सात हो जाते हैं। ये भगवान गोविंद की महिमा है। तो आज कक्षा को विराम देते हैं। कल से रेगुलर क्लास चलेगी और आप लोग जो कुछ भी पढ़ते हो उस पर मनन चिंतन किया करो, थोड़ा ध्यान। ये उत्तर ठीक नहीं है कि मैं अभी ज्वाइन किया, मुझे अभी आता है, मैं अभी ज्वाइन किया, ये दैहिक अभिमान है। थोड़ा हमें फील होना चाहिए कि अरे ऐसी कौन सी बड़ी बात थी जो मुझे नहीं आई। क्या मेरा सारा समय प्रपंच में ही जाएगा? इतना छोटा समय क्या याद नहीं कर सकती थी? ऐसे भाव मत रखो। तुम आगे बढ़ना है तो ऐसे सीखना होगा, अवश्य सीखना होगा। और ये मत सोचो कि मैंने गलत बोल दिया। आप ये सोचो कि भगवान श्री कृष्ण की जो भागवत है, जो श्री कृष्ण स्वरूप है, मैं उसमें कुछ तो बोली, उस कथा में मेरा नाम तो आया, कुछ तो मेरा उद्धार हुआ। इस प्रकार के विचार रखेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ। अभी आपने दीदी बताया कि शंकराचार्य जी जब गंगा जी में स्नान करते हैं तो वो क्या कहते हैं, थोड़ा सा क्लियर कर दो, समझ नहीं आया। गंगा की स्तुति गाते हैं, देवी सुरेश्वरी, ठीक है, भगवती गंगे। आप त्रिभुवन को तारने वाली हैं, क्योंकि स्वर्ग में ये मंदाकिनी के रूप में बह रही है, पृथ्वी पर भगीरथी गंगा, और नीचे पाताल में भोगवती गंगा के रूप में है वो, इसलिए इनको त्रिभुवन कहा जाता है। त्रिभुवन को तार रही है, देवताओं को भी तार रही है, राक्षसों को भी तार रही है। यदि नदियां ना हो विश्व में, खाली भारत में ही नहीं, विश्व भर में नदियां ना हो तो विश्व सूख जाएगा। ये नदियों के ही तरलता से हम सब जी पा रहे हैं। और जो बंगाल है, विशेष रूप से नवद्वीप धाम का जो जितना भी एरिया है, वहाँ पे सर्वत्र गंगा देखी जाती है। और ये भी देखा जाता है कि गंगा कहीं पर द्वीप बन जाती है और कहीं पर दिशा बदल लेती है। तो जहाँ मन आए वो स्वैरिणी है, जहाँ मन आए वहाँ बहने लग जाती है। तो पूरा स्थान इतना सुंदर है वहाँ। हमारे ही भारत में सुंदरवन है, और हम नवद्वीप धाम से काशीनगर गए, जो कि 6-7 घंटा लगभग दूर है, और ये काशीनगर सुंदरवन में स्थापित है। सुंदरवन विश्व का नंबर 1 वन है, जहाँ पर हमारे बाघ, अजगर इत्यादि सब जीव जंतु मिल जाते हैं, वहाँ पर रहते हैं। और ये सुंदरवन का एक भाग हमारे भारत में है, क्योंकि पहले तो बांग्लादेश भी हमारा ही भाग था, लेकिन हम सीमाओं में आबद्ध हो गए, तो 2 भाग हमारा बांग्लादेश में चला गया, एक भाग अभी भी हमारे पास है। यहाँ पर एक विधवाओं का गांव है। ये विधवाएं स्पेशली वो उस गांव में जाती हैं जो बाघ, अजगर इत्यादि के द्वारा जिनको खा लिया जाता है। वैसे तो बहुत सिक्योरिटी है, लेकिन कुछ लोग शहद के लालच में या और किसी मछली इत्यादि किसी वन संपदा को पाने के चक्कर में वन में चले जाते हैं, और फिर उन पर जानवर आक्रमण कर लेते हैं। तो जो लोग मर जाते हैं, उनकी जो पत्नियां हैं वो उस गांव में रह जाती हैं। अम्बुलिंग जहाँ चैतन्य महाप्रभु गए थे, पाताल फोड़ करके शंकर जी आ गए थे। और हमारे जो 51 भगवान शंकर सती जी के कलेवर को लेकर के जब तांडव नृत्य कर रहे थे,
तो भगवान विष्णु ने चक्र चला दिया, उनके शरीर के 51 खंड हुए, तो जगह जगह गिरे, उनको शक्तिपीठ कहा जाता है। तो वहीं पर काशी नगर में सती जी का बख्शिस्थल गिरा, जहाँ चाहिए गिरा जाता है। तो कामाख्या देवी के विषय में तो आपने सुना ही है, और वहाँ पे त्रिपुरा सुंदरी रूप में उनकी पूजा होती है। तो भारत शक्तिपीठों का, ज्योतिर्लिंगों का देश है, नदियों का देश है। यहीं पर पंपा सरोवर है, जिसका वाल्मीकि रामायण में कितने पेजों तक वर्णन है। ऐसी त्रिकुट पर्वत, यहाँ पर गजराज रहता था। ये सरोवर इत्यादि, इनके किनारों पर बैठकर हमारे जो भक्त लोग हैं भजन करते हैं भगवान का। इतने सुंदर स्थान है ये। तो बंगाल बच गया, वहाँ फैक्ट्री इंडस्ट्री जो मेदिनीपुर में तो है, लेकिन यहाँ पे ये बहुत अच्छी तरह से बचा हुआ है। ये हमारे भाग्य की बात है कि अभी भी हम इसको एज इट इज़ देख सकते हैं। ठीक है, कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न नहीं हो तो कथा, भागवत की कथा। दीदी प्रणाम दीदी, एक प्रश्न है कि जैसे सुबह हम आरती करते हैं तो हमें मैक्सिमम कितने बजे तक कर लेनी चाहिए? सुबह आनी करती हो तो क्या होता है? तो कितने बजे तक मैक्सिमम कर लेनी चाहिए? कितने बजे तक करना चाहती हो? कितने बजे तक कर लें हम, ताकि हम समय पर मतलब कर सके मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा कितने बजे तक? कितने बजे उठती हो? से तो 3:30 तक उठ जाते हैं, ज़्यादा से 3:30। तो फिर आने 6 बजे कर सकती हो। किसी ने बोला था कि आदमी उदय होने से 1.5 घंटे पहले करते हैं, फिर तो बहुत जल्दी करनी पड़ेगी। फिर किसी ने बोला उसी की बात सुनो। हम तो असलियत मतलब जानना चाहते हैं कि मतलब कितने बजे तक हम कर सकते हैं। तो फिर जब आपसे कह रहे हैं संध्या का मतलब क्या होता है? दोनों वक्त मिलते हैं। हाँ, ये त्रिकालिक संध्या है। तो आप देखते नहीं हो आरती के बाद सब लोग बैठ जाते हैं संध्या करने के लिए। आप मंदिरों में देखती हो ना, आचार्य वर्ग से नीचे तक सब आरती के बाद संध्या करते हैं। क्यों? तो जिन्होंने कहा उनसे पूछो ये प्रश्न। जैसे 4:30 बजे आरती करते हैं तो 5 बजे तक खत्म होती है, तो उसके बाद मतलब कर सकता है आराम से। हाँ, 5 साढ़े 5 तक आरती होती है। ठीक है दीदी, बहुत बड़ा कंफ्यूजन था। ठीक है, धन्यवाद। आने 6 बजे तक किया जा सकता है। ठीक है दीदी, कभी लेट हो जाए तो 6 बजे तक कर सकते हैं। हरे कृष्णा दीदी, अगर बीमार हो जाए तो क्या करें? अगर बीमार हो जाए, उठा ही नहीं जा रहा हो, फिर क्या करें? आराम करो। आने की मदद से करना है कि मतलब जल्दी करें, होता नहीं 2 दिन से घूमो। जिसको ये सब करना है ना, बीमारी उसके शरीर से अपने आप दूर भाग जाती है। कर लेती ऐसे। हाँ 6:30 बजे तक कर लेती हूँ। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और करोगे धीरे धीरे सब बीमारियां दूर भाग जाएंगी। भक्तों को कोई बीमारी नहीं होती। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम दीदी। हाँ, दीदी मैं तो 8 बजे करती हूँ। नहीं, तुम देर से करती हो, तुम जल्दी करो। 8 बजे का आने तामसी आने। 7 बजे करती हूँ दीदी, मैं 7 बजे करती हूँ। हाँ, तो कोशिश करो कि 7 से और पहले हो जाए। कोशिश करो। जैसे कि म्यूट करो। परिवार को जैसे मर मर के पाला है ना, एक एक बच्चे को जान दे दे के किया है ना सब कुछ, और कर रहे हो, उससे भी ज्यादा अपने इष्ट देव, अपने कृष्ण के लिए करो। करोड़ों जन्मों से तो यही सब कर रहे हो। वहाँ पे कैसे उठ जाते हो? आज बच्चा जाएगा 5 बजे स्कूल, आज पढ़ाई करेगा, जल्दी उठाना है, आज हस्बैंड को तब कैसे उठ जाते हो फटाफट? कृष्ण के लिए जियो, कृष्ण के लिए ही मर जाओ।
और दीदी पहले तो दंडवत आपको, आप परिक्रमा करके आए हम सब के लिए। आपने और ठाकुर जी को प्रणाम तो जरूर किया होगा, हम जो नहीं गए। तो आपकी दंडवत बहुत बहुत आपको चरण स्पर्श। कैसी उषा जी अब आप बोलो। हाँ मैं ठीक हूँ दीदी, हाँ पहले से ठीक हूँ। ठीक है ठीक है। आप ठीक रहे, वहाँ आनंद में रहे। हाँ, जब दिन रात कृष्ण के चिंतन में आप रहती हो, आपको कोई टेंशन नहीं है। हरे कृष्ण दीदी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ अनुराधा दीदी कुछ बोलना चाह रही है। अनुराधा दीदी बोलिए, एड्रेस किया हुआ है आपने, स्पीकर ऑन करिए। नहीं दीदी, वो पहले ही वो क्वेश्चन आंसर का सॉरी बंद नहीं किया, हटाया नहीं था। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है दीदी। दीदी आज भागवत कथा है, हमारा तृतीय स्कंद समाप्त हो गया और कल से हमारा चतुर्थ स्कंद स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अभी तृतीय स्कंद का 26वां अध्याय वो आपका आदेश है उसको करना है फिर से। हाँ, इसको ध्यान से सुनो। इसमें सृष्टि तत्व बताया गया है, बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। कहते हैं सृष्टि तत्व जिसने जान लिया उसका फिर पुनर्जन्म नहीं होता, ऐसा भी बताया गया है, क्योंकि चिंतन में उसकी छाप पड़ जाती है। तो ध्यान से सुने, हम इस सृष्टि में किस तरह से आए हैं, हमारी सृष्टि कैसी है। ठीक है, सुनाइए सुधा जी। इसका हेडिंग है इस अध्याय का, महत्तत्व आदि भिन्न भिन्न तत्वों की उत्पत्ति का वर्णन। तो ध्यान रखें, बताया जा रहा है कि सबसे पहले भगवान से प्रकृति आई और प्रकृति से महत्तत्व पहले आया। महत्तत्व के विषय में थोड़ा सा सुन लो। प्रकृति से महत्तत्व आया और महत्तत्व से अहंकार इत्यादि आए। उसके बाद मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, प्राण, इंद्रियां इत्यादि उत्पन्न हुए। यथा अंडे तथा ब्रह्मांडे, ब्रह्मांड और अंड दोनों में जानने की इच्छा हुई, कहने की इच्छा हुई तो मुख बना, सुनने की इच्छा हुई तो कान बने, देखने की इच्छा हुई तो आंखें बनी। ये सब बताया जाएगा। तो जो महत्तत्व है, इसको कोई लोग ऐसा भी कहते हैं कि ये माइंड है, ऐसा सब शास्त्रों में। कोई लोग इसको ऐसा भी कहते हैं कि चित्त है, लेकिन ये एक झीनी सी चादर है, यानी कि एक स्थिति है व्यक्त हो जाना, प्रकट हो जाना। इस समय हम सब प्रकट हैं, लेकिन ऐसे हमारे बहुत से रिश्तेदार हैं जो कि मर गए हैं, वो अब अप्रकट अवस्था में है। हमारे लिए अप्रकट है, लेकिन वो किसी ब्रह्मांड में जन्म ले चुके हैं। लेकिन ये चल रहा है 84 लाख, और वो अब हमें नहीं जानते। जैसे कि एक प्याऊ लगती है और सारे पथिक उसमें जुड़ जाते हैं और फिर सब अपने अपने स्थान पर, जैसे कि रेलगाड़ी है, ट्रेन में सब बैठते फिर बिछुड़ जाते हैं। जैसे कि सूखे तिनके हैं, कभी जुड़ जाते हैं और कभी बिछुड़ जाते हैं। इसी प्रकार से ये सृष्टि है। तो अब यहाँ पर एक व्यक्त अवस्था होती है, एक अव्यक्त अवस्था होती है। तो व्यक्त से पहले जो अव्यक्त है, अनमैनिफेस्टेड, अभी हम व्यक्त हो गए। कैसे व्यक्त हो गए? माता पिता के गर्भ में आकर के। लेकिन हम पहले अव्यक्त थे, उसी को महत्त्व कहा जाता है। वहां से सृष्टि कैसे बनी, सुनाइए सुधा जी। कर्दम ऋषि और मनुपुत्री देवहूति से 9 कन्याएं हुई, जिनका विवाह की 9 विश्व सृष्टा प्रजापतियों से हुआ। सांख्य शास्त्र का उपदेश करने के लिए सर्वदेव श्रेष्ठ भगवान विष्णु उनके घर में पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुए। भगवान की कृपा और उनकी अनुमति से कर्दम ऋषि ने संन्यास आश्रम का आश्रय लिया और शीघ्र ही अपनी एकांतिक भक्ति के प्रभाव से उन्होंने उन पर ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया। एक मिनट, तुम कर्दम ऋषि के विषय में बात कर रही हो? किसकी आज्ञा से संन्यास लिया उन्होंने? हरे कृष्णा। दीदी आपकी आवाज चली गई दीदी, दोबारा बोलो। हरे कृष्णा दीदी, आपकी आवाज नहीं आ रही। सुधा दीदी, 1 मिनट दीदी, 1 मिनट। अब आ गई। अभी आ रही है? हाँ दीदी, कॉल आ गई, एक कॉल आ गई। कॉल कैसे ले सकती हो तुम कथा के बीच में? कॉल नहीं ली दीदी, डिस्कनेक्ट किया उसको, काटा है। वो बेल बज रही थी ना, उसकी वजह से डिस्कनेक्ट हो गया। दीदी जब उन्होंने भगवान के दर्शन किए तो उन्होंने ये अपनी मन की इच्छा जाहिर करी थी कि वो
परिवार बनाना चाहते हैं, गृहस्थ आश्रम में जाना चाहते हैं, उसके बाद वो संन्यास लेंगे, वो गृहस्थ आश्रम को भोगना चाहते हैं, इसके लिए वो पत्नी चाहते थे। तो भगवान ने उनको ये आशीर्वाद दिया था कि ठीक है, तुम्हारे सामने मनु और जो उनकी पत्नी है वो आएंगी और उनकी जो पुत्री होगी देवहूति जी, उनसे उनका विवाह होगा, वो खुद ही आपके सामने प्रस्ताव लेकर आएंगे। हरे कृष्णा दीदी, आवाज आ रही है? हाँ हाँ जी, उसके आगे मैं बता रही हूँ। समस्त प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर पराभक्ति के द्वारा उनका चित्त सर्वज्ञ और समस्त जीवों के आत्मा भगवान वासुदेव में आसक्त हो गया। समस्त प्राणियों में श्री हरि को परमात्मा स्वरूप में और समस्त प्राणी श्री हरि में अवस्थित हैं, ये देख उन्होंने महाभागवत की अवस्था को प्राप्त किया। थोड़ा धीरे चलो, थोड़ा धीरे बोलो, जी स्पीड बहुत फास्ट है। ठीक है। तदनंतर राग देश से रहित और सर्वत्र सब बुद्धि होकर भगवत भक्ति योग के प्रभाव से वे भगवान के पार्षद रूप को प्राप्त हुए। मैत्रेय ऋषि महात्मा विदुर को आगे बता रहे हैं कि पिता के संन्यास आश्रम के लिए वन में जाने पर माता को प्रसन्न करने की इच्छा से भगवान कपिल देव उसी बिंदु सरोवर के तट पर रहने लगे। मनुपुत्री देवहूति को भी स्मरण हो आया कि ब्रह्मा जी ने कहा था कि भगवान तुम्हारे गर्भ का आश्रय लेकर इस जगत में आएंगे। माता देवहूति ने पुत्र से कहा, असत इंद्रियों की विषय अभिलाषों से मैं अत्यंत थक चुकी हूँ। इन लालसाओं को पूर्ण करते हुए मैं अंधकार से आवृत इस संसार कूप में गिरती ही जा रही हूँ। हे हरे, स्त्री होने के कारण अल्प बुद्धि वाली हूँ। मुझे प्रकृति और पुरुष के विषय में जानने की इच्छा है। अतः आप कृपा पूर्वक इन दुर्बोध तत्वों को इस प्रकार से समझाइए कि मैं सरलता से उन्हें हृदयंगम कर सकूं। माता के परिप्रश्नों को जानकर भगवान कपिल देव का हृदय उनके प्रति स्नेह से अभिभूत हो उठा। भगवान कपिल ने कहा, हे माता, मैं आपको प्रकृति, पुरुष आदि तत्वों का अलग अलग लक्षण बता रहा हूँ। इन्हें जानकर जीव प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाता है। मनुष्य प्रकृति के कौन से गुण हैं? प्रकृति के कौन से गुण हैं? प्रकृति के 3 गुण हैं दीदी, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। हाँ, इससे मुक्त होकर मनुष्य किसमें स्थापित हो जाता है? विशुद्ध सत्व में, जो वसुदेव जी है। वसुदेव जी विशुद्ध सत्य की प्रति मूर्ति है, वहीं पर कृष्ण आते हैं। ठीक है। आवाज नहीं आ रही आपकी सुधा। हरे कृष्णा दीदी, आप म्यूट हो। सुधा दीदी अनम्यूट। जी दीदी, जी, हाँ जी, हाँ। मनुष्यों के अहंकार को दूर करने वाला आत्मदर्शन रूप ज्ञान का भी मैं वर्णन करूंगा। अनादि परमात्मा ही पुरुष हैं और वे प्रकृति से पृथक हैं। इसी कारण वे प्राकृत गुणों से रहित, इंद्रियों से अतीत, कार्णांडव धामपति स्वप्रकाश वस्तु हैं। यह जगत इन्हीं के ईक्षण से प्रकाशित हुआ है। इसके बाद प्रकृति ने अपने तीनों गुणों के द्वारा उन्हीं गुणों के अनुरूप प्रजा की सृष्टि करी, अर्थात देव, मनुष्य और पशु पक्षी। प्रकृति में लीन जीवात्मा प्रकृति के संग के समय से ही प्रकृति की अविद्या नामक वृत्ति से मोहित होकर अपने शुद्ध स्वरूप को भूल गया और ब्रह्मवशता प्रकृति के गुणों से उत्पन्न कार्यों में स्वयं को कर्ता होने का अभिमान करने लगा। समझ में आ गई ना बात? साधना आप बोलेंगी ये लाइन जो पिछली लाइन बोली, इसको शॉर्ट में बोलेंगी आप? हाँ जी दीदी। जो अभी बोला था इसको बोलो शॉर्ट में। दीदी, सुधा दीदी ने ये कहा है कि जब जीव तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है, सतो गुणों और रजों में, तब वो विशुद्ध सत्व में नहीं, भगवान की आराधना। अभी जो बोला वो बोलो। आशा आप बोलिए, आशा आप बोलिए। आशा है क्लास में? हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा। मैथ क्लास तो हाँ, आशा सोनिया आप बोलिए। अभी सुधा ने क्या कहा लास्ट लाइन? दीदी समझ नहीं आया, थोड़ा फास्ट बोल रहे थे दीदी ना, थोड़ा समझ में नहीं आया था। वो ये कह रही है कि प्रकृति से मनुष्य उत्पन्न हुआ, लेकिन
अविद्या के कारण अपने स्वरूप को भूल गया। सुधा, जी 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 सुधा, दीदी हाँ, इस जी, लाइन दीदी। लाइन को फिर से बोलो, धीरे बोलो। जी। प्रकृति ने अपने तीनों गुणों के द्वारा उन्हीं गुणों के अनुरूप प्रजा की सृष्टि करी। तीनों गुण प्रकृति में यानी लीन जीवात्मा ध्यान रहे, साम्यावस्था में तीनों गुण रहते हैं, लेकिन जो जीव, शेर जो है वो कैसा हिंसक है, अपने बच्चे को ही खा जाता है। तो जैसा जो जीव रहेगा वो स्वभाव लेकर पैदा होगा प्रकृति के तीनों गुणों को, और इन्हीं सबको देख करके मनुष्य अविद्या के जाल में फंस जाता है। सुधा बताइए। जी दीदी। प्रकृति में लीन जीवात्मा प्रकृति के संग के समय से ही प्रकृति की अविद्या नामक वृत्ति से मोहित हो अपने शुद्ध स्वरूप को भूल गया। प्रकृति में जो अविद्या है उसके संग के कारण अविद्या क्या का हुआ अर्थ कि है जो जीव मैं और मेरा। मेरा। जी। ये शरीर को मैं मानना सबसे बड़ी अविद्या है। शरीर के 6 विकार में फंस जाना सबसे बड़ी मूर्खता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब नरक के द्वार है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, ये सब नरक के द्वार है। शरीर से ऊपर मन और मन से ऊपर आत्मा, इसका ही ध्यान करना चाहिए। नहीं तो अविद्या, मैं, मेरा, मेरा बेटी, मेरा बेटा, मेरा कुत्ता, मेरी गली, मेरा घर, मेरा बंगला, ये मेरा कुछ नहीं है यहाँ पर। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राती। वास्तव में जीव केवल साक्षी मात्र है। वह ईश्वर की पराशक्ति का रूप और स्वयं सुख स्वरूप है, लेकिन कर्ता अभिमान होने के कारण उसे जन्म मृत्यु रूप संसार का बंधन होता है। क्यों होता है? क्योंकि समझता मैं करता हूँ, कर्म से अपने आप को मान लेता। हमने क्लास के शुरू में ही बताया था, कर्ता मान लेना, प्रारब्ध मान लेना, ये सब छोड़ दो। जिस समय आप भगवान के भजन में आ गए उस समय ये सब छूट जाता है। सन्मुख होए जीव मोय जवही, जन्म कोटि अघ नासो तवही। अघ, अघासुर, पापी, करोड़ जन्मों के पापों को मैं उसी समय नष्ट कर देता हूँ। तो तुम करता नहीं हो, ना तुम करता हो ना भोगता हो। जीवन स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, नित्य कृष्ण के दास हो और कुछ नहीं हो। इसी बंधन से ही वह भोग्य विषयों के पराधीन हो जाता है। जीव के संसार और संसार का कारण प्रकृति, इस विषय में जानने के बाद माता ने जगत के कारण ईश्वर और उनकी प्रकृति के विषय में जानने की जिज्ञासा की। उन्होंने कहा, इस जगत के स्थूल और सूक्ष्म कार्य जिनके द्वारा संपादित होते हैं, उन प्रकृति एवं पुरुष के लक्षण भी बताइए। तो भगवान बोले, जो सत आदि तीनों गुणों की साम्य अवस्था है और प्रलय में भी कारण रूप में रहने के कारण जो नित्य है, उसे ही पंडितगण अव्यक्त, महत आदि तत्वों के आश्रय रूप में, प्रधान और कार्य कारण रूप महत आदि के अनुगत स्वरूप में प्रकृति, इन 3 नामों से पुकारते हैं। फिर से बोल दो। भगवान कह रहे हैं जो सत आदि तीनों गुण, सतो तम गुण आदि तीनों गुण। हाँ, फ्रेजेस करके बोलो, टुकड़े टुकड़े करके बोलो। हाँ जी। सत, रज और तम, ये तीनों गुण जो प्रकृति में मिली जुली अवस्था में रहते हैं, प्रलय काल में भी वो कारण रूप में रहने के कारण नित्य हैं। क्योंकि ये जो गुण है कभी मरते नहीं है। प्रकृति भी कभी मरती नहीं है, वो अजा है। अजा, 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 अज ब्रह्मा है, प्रकृति अजा है। ये जन्म नहीं लेती, ये व्यक्त रहती है और अव्यक्त रहती है। हमारी आत्मा भी कभी प्रकट होती है, कभी अप्रकट होती है। ये अव्यक्त अवस्था को समझना चाहिए। इस समय हम जगत प्रपंच में प्रकट है और कभी कभी ये आत्मा अप्रकट होती है, जन्म नहीं लेती। अब जैसे कि यहाँ पे किसने जन्म ले लिया, मर गया कोई, मर गया तो कर्म कांड हुआ। अब पंडित लोग तरह तरह की बातें कहेंगे, अरे 13 दिनों तक आत्मा यही रहती है। शास्त्र कहेंगे कि आत्मा जैसा उसका कर्म होता है वैसे जीव उसको मिल जाता है। तो इस आत्मा जो मरण के बाद की चीजों पर बड़ा इंसान का ध्यान जाता है, और ये सब रहस्य के विषय है। इसके लिए कोई प्रमाण नहीं मिलते।
जब मनुष्य यहाँ से उत्थान कर देता है, आत्मा उठ जाती है, उस समय के लिए ही सारे विधान हैं। उस समय बड़ा ध्यान किया जाता है। और कोई कोई देखो, अब महाकालेश्वर भगवान है शंकर, उनके यहाँ पे अभी तक राख चढ़ रही है। क्यों राख चढ़ रही है? कि अरे भैया जो आया था, ये जो डेड बॉडी आई थी वहाँ, राम नाम सत्य है, राम मेरे भगवान का नाम हुआ, अरे इस जो मृतक है इसकी राख भी मुझे दे दो। इसी प्रकार से सुधन्मा इत्यादि है, उनको काशी में उनके पिता ने कहा कि काशी में फेंक दो उठा करके, लेकिन प्रभु ने कहा कि ये बहुत राम के भक्त थे, इनको मुझे ही दे दो, मेरे मुंडमाला में डाल दो इनको। परंतु वो लेकर के उनको गंगा जी में डाल आया, लेकिन शंकर जी के जो भक्त थे उसको उठा लाए और शंकर जी ने अपने माला में पिरो लिया। आगे क्या बोला तुमने? जी दीदी, पंडित गण उस अवस्था को अव्यक्त कहते हैं। हाँ, तो हम कभी प्रकट होते हैं, कभी अप्रकट होते हैं हमारी आत्मा। तो अब जो शंकर जी के इतने सारे मुंड हैं, इन सब का सीधा कनेक्शन भगवान के भक्तों से है। लेकिन मुंड तो लग गए, आत्मा तो अभी भी है और भी रूप धारण करेगी, जब तक कि उसका आत्मा कभी मरेगी ही नहीं, वो कोई ना कोई लोक में रहेगी। लेकिन यद गतवाना निवर्तन थे, ऊपर चली गई फिर नीचे नहीं आएगी, लेकिन नीचे आके तो वो 84 लोक में भटकती रहेगी। वो पानी में अजगर भी बन सकती है, बाहर घड़ियाल बन सकती है, मछली भी बन के रह सकती है। तो ये व्यक्त और व्यक्त अवस्थाएं हैं। आगे जी, और महत आदि तत्वों के आश्रय रूप में प्रधान और कार्य कारण रूप महत आदि के अनुगत स्वरूप में प्रकृति। इसको समझो, इसको बोल करके तुम अर्थ समझते सुधा इसका? जी दीदी बोलो। इस अवस्था को जो भी हमने बात करी कि प्रकृति में जो तीनों गुण है वो साम्य अवस्था में है, और उसी को विद्वान लोग अव्यक्त कहते हैं, जैसे दीदी ने भी बताया। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तीनों गुण साम्य अवस्था में रहते हैं, और जब मनुष्य जन्म लेता है प्रकृति के इनमें से किसी भी स्वभाव को लेकर के जन्म लेता है, कोई सतो, कोई तमो, कोई रजोगुण, ये प्रकृति की साम्य अवस्था हुई। उसके बाद कौन सा शब्द है? फ्रेजेस बोलो। महत आदि तत्वों के आश्रय रूप में प्रधान। हाँ, जो प्रधान है, एक तो होती है प्रकृति, इसमें होते हैं गुण माया, और एक होता है प्रधान, वो है जीव माया। प्रधान से जीवों की उत्पत्ति होती है, प्रकृति से गुणों की उत्पत्ति होती है। तो महत्व आदि के रूप में प्रधान, एक बात। दूसरी बात जी, और कार्य कारण रूप महत आदि। कार्य कारण रूप महत आदि, हाँ ठीक है। अनुगत स्वरूप में प्रकृति। कार्य कारण महत आदि के रूप के अनुगत में प्रकृति। इसका क्या अर्थ है? जगत कार्य है किसका? भगवान का। और कारण क्या है? भगवान की इच्छा। वो इस जगत को बनाया, सा एक शर्त उन्होंने इच्छा की इस सृष्टि को बनाया जाए, तो इस सृष्टि को बनाने का जो भगवान की इच्छा है वो कारण हुआ, और जगत बन गया कार्य। आगे जी, 24 तत्वों को, 24 तत्व 5 महाभूत, 5 तन्मात्राएं, अंतःकरण 4 और 10 इंद्रियां, इनको पंडितगण उपासना के लिए प्रधान कार्याधीश ब्रह्म के रूप में मानते हैं। अब अंतःकरण के विषय में कि अंतःकरणी संशय अर्थात मन, निश्चय अर्थात बुद्धि, स्मरण अर्थात चित्त, और अभिमान अर्थात अहंकार, इन 4 प्रकार के भेदों से जाना जाता है। इन 24 के अलावा 25वां तत्व काल या काल स्वरूप पुरुष है। वह प्रकृति की विशेष अवस्था है। काल अर्थात रुद्र। कोई ईश्वर के विक्रम को ही काल कहता है, और उसी के प्रभाव से प्रकृति से प्राप्त देह में मैं मेरा का अभिमान अहंकार विमूढ़ जीव में भय को उत्पन्न करता है। अहंकार विमूढ़, मैं और मेरा विमूढ़ में उसको मैं और मेरा, ये शरीर में अभिमान कर लेता है, मैं और मेरे का। गीता में इसको कहा है अहंकार विमूढ़ आत्मा, मूर्ख आत्मा, मूर्ख व्यक्ति।
किसी के मतानुसार जिनसे सत्व आदि 3 गुणों की साम्यावस्था निर्विशेष प्रकृति में क्षोभ होता है, वे पुरुषावतार ही काल हैं। इन फिर से 25 बोलो ये तत्वों लाइन के और अधीश्वर- फिर से बोलो सुधा। जी दीदी, किसी के मत के अनुसार जिनसे सत्व आदि 3 गुणों की साम्यावस्था निर्विशेष प्रकृति में क्षोभ होता है, वे पुरुषावतार ही काल हैं। थोड़ा सेंटेंस थोड़ा ठीक नहीं है। निर्विशेष उसमें क्षोभ उत्पन्न होता है, प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न होता है, वो भगवान साक्षात काल है। देखो, जब मनुष्य उत्पन्न होता है ना, तो उसके साथ प्रकृति के तो गुण आएंगे ही आएंगे। प्रकृति काल आएगा, किस काल में कौन उत्पन्न होगा ये नहीं कहा जा सकता। आज जो उत्पन्न हुआ है वो कब मरेगा, और मर के फिर वो कब उत्पन्न होगा ये नहीं कहा जा सकता। तो काल, और तीसरी चीज रहती है कर्म। कर्म नहीं होगा तो मनुष्य का जन्म भी नहीं होगा। मिट्टी नहीं होगी तो कुम्हार का चाक नहीं चलेगा। तो कुछ तो कर्म स्वर्ग या नरक में भुगवा दिए जाते हैं, और कुछ कर्म प्रारब्ध बन के रह जाते हैं, और प्रारब्ध बन के वो यहाँ भोगने आता है। तब संचित कर्म क्रियामान कर्म भी रहते हैं। कुछ कर्मों का वो संचय करता है और कुछ कर्मों को वो करता रहता है। उस करते रहने वाले कर्मों से फिर उसके प्रारब्ध बन जाते हैं। ये सारे प्रारब्ध के बीच सब कब नष्ट हो जाते हैं, भगवान के भजन से। तो इस तरह से मनुष्य का जन्म होता है। उसके जन्म में काल रहता है, कर्म रहता है, प्रकृति रहती है। हाँ, इन 25 तत्वों के अधीश्वर भगवान हैं, जो कि अपनी योग माया शक्ति के कारण जीवों के हृदय में अंतर्यामी पुरुष और बाहर काल के रूप में वर्तमान हैं। बाहर काल के रूप में है और जीव के अंतर्यामी पुरुष के रूप में वर्तमान है। सुधा, आज यहीं पे विराम करते हैं, है ना? ठीक है दीदी। सचिव, ये मुझे लगता है कि ये 2-3 दिन तक चलेगा शायद ये। हाँ जी, ये थोड़ा लंबा है दीदी। 1 दिन और लगेगा जी। कल इसको पूर्ण करने का प्रयास करना, ठीक है? हरे कृष्ण। कीर्तन गौरांग बलिते हवे पुलक शरीर। अच्छे से गाओ, ठीक से। ये बंगाली कीर्तन सब भक्तों को आना ही चाहिए, गौरांग महाप्रभु को प्रसन्न करने के लिए। तुम सब लोगों के अंदर योग्यता है, कोई पीछे नहीं रहेगा, सबको आगे बढ़ना है। बोलो, कौन गा रहा है? बनारस से वो है, झा है यहाँ पर। बनारस से झा क्लास में है। किसी को नहीं आता ये भजन? दीदी मैं गाऊं दीदी? पेज नंबर ढूंढ रही थी मैं भी। कौन गा रहा है? दीदी मैं गाऊं दीदी? मैं कौन? विनीता? विनीता है? अरे मैं दीदी कह रही हैं दीदी, ज्योति दीदी। ज्योति गाओ। और कोई गाए? ज्योति दीदी गाओ आप। दीदी कह रहे हैं। दीदी मैं गाऊं? मैं अच्छा आता नहीं है। मैं कोशिश कौन? कर रही हूँ। मैं कौन है? सुषमा। गाओ सुषमा। सुषमा गाओ। गौरांग बलिते हवे पुलक शरीर, हरि हरि बलिते नयने कबनी, आरे कबनी ताई चांदे करुणा कई दे, संसार वासना मोर कबे तुच्छ होते, विषय छड़िया कबे शुद्ध हबे मान, कबे हम हेरब श्री वृंदावन,
रूप रघुनाथ पदे हई बे आकुति कबे हम बुझब से युगल प्रीति रूप रघुनाथ पदे रहु मोर आश प्रार्थना करये सदा नरोत्तम दास जय नरोत्तम ठाकुर जय नरोत्तम ठाकुर नरोत्तम ठाकुर जय नरोत्तम ठाकुर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। दीदी क्षमा कीजिए मुझे आता नहीं है गाना। किसने कहा? तुम लोग इतना अच्छा गाते हो, इतना सुंदर गाते हो, जो भी गाया भगवान के लिए गाया। इसमें मैं कहाँ हो गया? इतना सुंदर, देखो तुम्हारे लिए कितने स्टार दे रहे हैं। रमा देवी कौन दे रहा है? इतने सारे। कैसा गाया इसने? सुषमा ने मोटे दया न छड़ी कल गाऊंगी दीदी ये। हाँ तो फिर कल गाऊंगी दीदी गोड़ांग तुम ही मोटे दया न छड़ी। हाँ तो इतने सुंदर सुंदर भजन, इतना सुंदर तुम लोग गाते हो, हमेशा ही हिचकिचाते हो। दंडवत प्रणाम। हाँ शालू मेरी दीदी है। दीदी कह रही थी मेरा कोई नहीं है, मैंने कहा नहीं मेरी दीदी है। किसने कहा मेरा कोई नहीं है? अरे कि हमारा कोई नहीं है, मैंने कहा नहीं हमारी तो दीदी है। तुम लोग सब भगवान तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। देखो ना, गौरांग महाप्रभु, नित्यानंद ठाकुर खड़े होके तुम्हें बुला रहे, आओ हमारे पास। तुम लोग डरते हो, मानते नहीं हो। कोई छोटा सा और एक और भजन सुनाए कोई। शालू तुम्हें याद है कोई छोटा सा भजन? दीदी आपने हमको अपनाया, मेहरबानी आपकी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। हाँ दीदी एक पहला भजन है सगन श्री गौर महिमा, तो मैं प्रयास कर रही हूँ दीदी। हाँ सुनाओ सुनाओ। दुर्गे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद भक्ताय नमो नमः। ये क्या नाम क्या है? जी दीदी इना झा दीदी। इना तुम लंबा गाओगी ना? लंबा वाला कल गाना। यदि लंबा है तो कल गाना, छोटा है 2 मिनट का तो गा सकती हो। दीदी छोटा ही है ये। ठीक है तो गाओ। एलो गौर रसनी नदी कादंब निहाये भासाईल गौड़ा देश प्रेमा वृष्टि दिए। एलो गौर रस नदी कादंबी निहाये भासाईल गौड़ा देश प्रेमा वृष्टि दिए। नित्यानंद रायता है मारुत सहाया, जहाँ नाही प्रेमा वृष्टि तहाँ लाए जाए। हुड हुड शब्द आए या द्वैत चंद्र, जल रस धारा ताहे राय रामानंद। 64 महंताई मेघे शोभाकारी, 64 महंताई मेघे शोभाकारी। श्री रूप सनातन काहे हरिला बिजूरी। कृष्णदास कविराज रसेर भंडारी, जतन राखीला प्रेमा हेम कुंभ धारी। एवे से प्रेमा लाए जग जाने गीला, दासा लोचाना भागे बिंदु ना मिली।
तेबे से प्रेमालये जग जानवीला दासा लोचना भागे बिंदु ना मिलीला जय निताई गौरांग निताई गौरांग निताई गौरांग जय लोचनदास ठाकुर जय लोचनदास ठाकुर लोचनदास ठाकुर जय लोचनदास ठाकुर। अर्थ लिखा है तुम्हारे पास इसका? दीदी ये पीली वाली गौड़िया गीति में है, इसमें अर्थ नहीं अर्थ है। नहीं होगा, खाली- ठीक है। हाँ, नहीं होगा, जी, नहीं जी, होगा। अर्थ है दीदी, अर्थ है तो बोलो। नहीं हमारे में तो नहीं है, पीली वाली गौड़िया गीति में नहीं है दीदी, हो सकता है उसमें हो। मैं पढ़ देती हूँ। पढ़ो पढ़ो। जी दीदी। तुम्हारे पास कौन सी पुस्तक है जिसमें अर्थ लिखा है? दीदी येलो वाली है। उसमें अर्थ दिया है? गीति कुछ। हाँ जी। अच्छा है। अच्छा, गीति कुछ में होगा तो जरूर हाँ, होगा। हाँ हाँ, बोलो बोलो हाँ, बड़ी बोलो वाली। बोलो बोलो बोलो। रस की नदी श्री गौर सुंदर बादल बनकर गौड़ देश में आए तथा उन्होंने प्रेम रूपी वर्षा द्वारा गौड़ देश को प्लावित कर दिया। उस समय श्री नित्यानंद प्रभु पवन देव के रूप में सहायक सिद्ध हुए। जहाँ प्रेम की वर्षा नहीं हुई उन्होंने वहाँ पर भी पहुँचा दी। बादलों के गर्जन के रूप में श्री अद्वैत चंद्र उपस्थित हुए और श्री रामानंद राय ने जल रस की धारा प्रवाहित की। 64 महंत बादलों की शोभा बनकर उपस्थित हुए। उसमें श्री रूप और सनातन गोस्वामी बिजली बनकर आए। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी रस के भंडारी हुए, जिन्होंने यत्न पूर्वक स्वर्ण कलश में उस प्रेम रस को भरकर रख लिया था। अब उसी प्रेम को लाकर जगत वासियों में वितरण किया, परंतु इस लोचन दास के भाग्य में एक बूंद भी नहीं आई। ठीक है ठीक है। वांक्षाकर्तरुवश्य कृपा सिंधुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। धन्यवाद प्रणाम दीदी। धन्यवाद।